आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। रेफर मुक्त फरीदाबाद, ये मुहिम पिछले 67 दिन से चल रही है। फरीदाबाद को रेफर मुक्त करने के लिए फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में हर एक सुविधा चालू करने के लिए रेफर मुक्त अभियान पिछले 67 दिनों से चल रहा है। और पहले ये अभियान इस टेंट में लगा हुआ था, यहाँ पर सभी लोग पहुंचते थे, लेकिन अब ये इस मुहिम ने रफ्तार पकड़ लिया। रफ्तार कैसे पकड़ी है? क्योंकि पहले जो सतीश चोपड़ा थे या जो इनके साथी थे वो इस टेंट में धरना दे रहे थे, लेकिन अब ये मुहिम जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचनी शुरू हो गई है। बादशाह खान अस्पताल में जितने भी लोग पहुंच रहे हैं उनको रोक रोक कर उनसे कारण पूछे जा रहे हैं यहाँ आने के। उनसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर क्या दवाइयाँ पूरी मुहैया कराई जा रही है कि नहीं कराई जा रही। और ये देखिए फॉर्म तक भरा जा रहा है। महिलाएं जो है क्या करने आए थे आप लोग यहाँ पे? बताइए। दवाई लेने आए थे। कौन सी दवाई लेने आए थे आप? मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी। दिन की दवाई मिल गई अंदर से? नाम बता दो। नहीं, अभी आधी दवाई दी है, आधी बाहर। आधी मिली है और आधी नहीं मिली है। तो ये जो मुहिम चला रखी है समाज सेवियों ने, इसलिए चला रखी है कि आपको बाहर से 1 रुपया भी खर्चना ना पड़े। तो इस मुहिम के साथ हैं आप? साथ हैं आप? चलिए, ये देखिए, तो ये देखिए हर एक लोग जो भी बादशाह खान अस्पताल में लोग यहाँ इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, उनको रोक रख कर उनसे पूछा जा रहा है कि किस कारण से यहाँ पहुंच रहे हैं, क्या ये अंदर सारी डॉक्टर और दवाइयां अंदर मुहैया है या नहीं है। इसके अलावा ये देखिए यहाँ फॉर्म भरा जा रहा है और 2-3 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। चोपड़ा जी, एक नई मुहिम आप सारे डॉक्टर यहाँ होने चाहिए, सारी दवाई यहाँ होनी चाहिए। दिल्ली रेफर बंद किया जाए, हमारे शहर में ट्रोमा सेंटर बने, यहाँ सारे टेस्ट होने चाहिए ताकि गरीब आदमी की जेब पे बोझ ना पड़े। और दूसरी बात ये है कि भाई साहब जब हम टैक्स हरियाणा सरकार को देते हैं तो दिल्ली इलाज कराने क्यों जाए? आप यहाँ चाहते ना सुधार हो तो अपना नाम पता यहाँ लिखवाएं। ये सारी चीजें सीएम साहब को लिख के भेजी जाएंगी। चोपड़ा जी, अब रेफर मुक्त अभियान जो है वो रफ्तार पकड़ चुका है। गली गली मोहल्ले जाके प्रचार किया जा रहा है। हमारी टीमें जा रही हैं, लोगों को जागरूक करनी है और बीके के आगे भी हमारी टीमें लगी हुई हैं ताकि लोगों को हम जागरूक कर सके। जो हमारा हक है फरीदाबाद का, हमारे शहर को ट्रोमा सेंटर चाहिए, हमारे बीके अस्पताल के अंदर आईसीयू चालू होना चाहिए, सारे डॉक्टर सर दवाइयां यहीं मिलनी चाहिए ताकि जनता के ऊपर बोझ ना पड़े। आज की डेट में गरीब आदमी के पास 2 ही ऑप्शन है, या तो जान से जाए या अपना जमीन जायदाद बेच के प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराए। इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमारी टीम 67 दिन से यहाँ लगी हुई है। अपना घर बार छोड़ के सब यहाँ पड़े रहते हैं। पूरी सर्दी हमने यहाँ काट दी कि किसी माँ का बेटा इस वजह से ना जाए कि उसको समय पे इलाज नहीं मिला। ये दिल्ली भेजते रहते हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए दिल्ली भेजते हैं। हमारा यही सरकार से निवेदन है, जल्द से जल्द इस पे काम करे ताकि किसी माँ का बेटा, किसी बहन का सुहाग इस वजह से ना जाए कि उसको समय पे इलाज नहीं मिला या उसके पास इलाज कराने के पैसे नहीं थे। जब आप टैक्स लेते तो इलाज क्यों नहीं दे रहे हमें पूरा? अब मुद्दा ये है कि पब्लिक नहीं समझ रही है। पब्लिक समझ रही है, पब्लिक को समझाना पड़ता है। देखिए, पब्लिक को समझाना पड़ता है। जब आप देखिए, हम 67 दिन हो गए, सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ पे नहीं आया। सिर्फ पेपरों में छाप रहे हैं कि हम आईसीयू बना देंगे, हम डॉक्टर दे देंगे। हम इनसे कह रहे हैं ट्रोमा सेंटर बनाइए हमारे शहर में। अब सीएम साहब ने अखबार में छापा कि 14 जिलों में ट्रोमा सेंटर बनेंगे। हम चाहते हैं A ग्रेड का ट्रोमा सेंटर बने, जैसे एम्स में बना हुआ है। वो सुविधा हमें चाहिए। जब तक वो नहीं मिलेगी हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। और आप देख रहे हैं फरीदाबाद की जनता पूरा साथ दे रही है। उन तक हम पहुंचे नहीं है। अभी 26 लाख लोग जो वहां तक पहुंचना पड़ेगा। 14 ट्रामा सेंटर का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ऐलान करने में और जमीनी स्तर पर हमने साहब यही तो बोला कि अब बजट सेशन आ रहा है, उसमें बताओ ना कितना फंड अलॉट किया। घोषणा से थोड़ी होता है। आप पिछले 10 साल से घोषणा कर रहे हैं यहाँ 200 बेड का मात्र शिशु का बनेगा, आज तक एक ईंट नहीं लगी। क्यों नहीं लगी? मोर्चरी की देखो कितनी दुर्दशा है, डेड बॉडी नीचे सड़ रही होती है, पीने के लिए पानी नहीं है, यहाँ पे पूरी दवाई नहीं है। शौचालयों की देखे आप जाके अंदर घुस नहीं सकते शौचालय में, इनसे पूछिए। ये सारे भुक्तभोगी हैं। कल हमने बोला कि ऑपरेशन आएंगे कराने के लिए, तो कहे सब कुछ है। आज कह रहे हैं कि बेहोशी का इंजेक्शन नहीं है, तो आज हम जा रहे हैं घर। कल बुला लिया, आज कह रहे हैं इंजेक्शन नहीं है। अच्छा, तो अब हम जा रहे हैं। नहीं, वो बच्चे बंद का ऑपरेशन करना था। अच्छा, तो कह रहे हैं आज इंजेक्शन नहीं है, तो अब हम जा रहे हैं। फिर अगले महीने हमें बुला रहे हैं। अच्छा, अब अगले महीने का समय दिया है। आज नहीं है तो 1-2 दिन का समय नहीं दिया? 1 महीने का समय दे दिया। कुछ के साधन नहीं है, कुछ का साधन नहीं है, बस लड़ो तो डॉक्टर भी उठ के चले आप किसी आए थे? मैं बहन का 5 महीना जब पेट में बचा था वो खराब हो गया था। अच्छा। डॉक्टर बोला सिर में पानी हो गया है, मती किडनी में छेद है। 3 दिन से भारतीय आज तक अभी कुछ सफाई कुछ मतलब कुल मिला के वही है कि सर्विस नहीं मिल रही है अंदर, जो मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल रही। अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं अब ये जो मुहिम है ये कागजों पे स्टार्ट हो चुकी है। गली गली मोहल्लों में ये चुनाव प्रचार की तरह रेफर मुक्त का भी प्रचार किया जा रहा है ताकि जनता को पता लगे कि ये लोग पिछले 70 दिनों से लगभग 70 दिनों से यहाँ बैठे हैं। तो उसका कारण क्या है?
प्रमोद महाजन प्रधान जी हमारे साथ है। प्रमोद जी, क्या लग रहा है कि आप गली मोहल्ले तक जा रहे हैं, हर चौक चौराहे तक जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि आप पब्लिक को समझाने में आप सफल हो पाएंगे? बहुत ज्यादा लोगों को पसंद आ रही है ये मुहिम। रेफर मुक्त जो अभियान है, लोगों से जुड़ा हुआ है मुद्दा। लोगों को जुड़ना बहुत जरूरी है। हाँ, लोगों और को समझाए हैं। जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं और हमारी टीम करीब 13 टीम हमारे पूरे फरीदाबाद में गली गली मोहल्ले मोहल्ले कॉलोनियों में सेक्टरों में अच्छा। और बार एसोसिएशन कोर्ट के अंदर सब जगह जा रही है। ये प्रचार बड़े तरीके से और अच्छे तरीके से लोगों के बीच में जा रहा है और लोग इस मुहिम से बहुत खुश है। वो कहते हैं कि ये मुहिम आपने वास्तव में जमीनी स्तर पर गरीब लोगों के लिए खासकर, बाकी सुविधा तो ये सबके लिए है। देखिए, अगर रईस का कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको कहाँ जाना पड़ेगा, तो सीधा यहीं आएगा। प्रमोद जी, आपने बताया कि इस रेफर मुक्त अभियान से लोग खुश हैं, बहुत लेकिन ज्यादा। लोग तब खुश होंगे जब शहर को ट्रामा सेंटर मिलेगा। ट्रामा सेंटर मिलेगा, यही मांग हमारी हरियाणा सरकार में जितने भी मंत्री है या केंद्र सरकार में मंत्री है, हमारी सबसे यही अपील है। हमारी किसी से कोई विवाद नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। हम चाहते हैं कि जो हमारा हक अधिकार है, जो जनता का हक अधिकार है, वो मिले। सारी सुख सुविधा हमें एक छत के नीचे मिले, सारी मशीनरी यहाँ हो, सारे डॉक्टर्स यहाँ हो, सारी दवाइयाँ यहाँ हो, किसी को रेफर ना होना पड़े। तो प्रमोद जी थे हमारे साथ। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो धरना स्थल है, रेफर मुक्त साल को लेकर 67 दिन हो चुके हैं। लोग यहाँ आ रहे थे, लेकिन नाम के लोग आ रहे थे, जनता को पता नहीं लग रहा था कि यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं, उनके अधिकार के लिए बैठे हुए हैं, उनके हक के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन अब इस मुहिम ने रफ्तार पकड़ी है। ये जो रेफर मुक्त अभियान है, ये अब गली मोहल्ला तक पहुंच रहा है, चौक चौराहों तक पहुंच रहा है और उसके द्वारा यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है लोगों के साइन करवाए जा रहे हैं। पूछा जा रहा है कि यहाँ पर ये लोग किस लिए पहुंच रहे हैं। अगर यहाँ पहुंचे हैं तो क्या डॉक्टर की सुविधाएं अंदर हैं, दवाइयां मुहैया कराई जा रही कि नहीं कराई, कितनी दवाइयां मुहैया कराई जा रही है। 5 अगर दवाइयां डॉक्टर लिख रहा है तो 5 में से कितनी दवाइयां अंदर मिल रही हैं। तो इसी को लेकर ये जो मुहिम है ट्रामा सेंटर रेफर मुक्त को लेकर, ये रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। तो अब देखना होगा कि ये रफ्तार जो है और कितनी ज्यादा मजबूत होती है और ट्रामा सेंटर को लेकर सरकार कितनी सजग दिखती है। जैसे कि प्रमोद जी ने बताया कि लोग खुश हैं इस अभियान से, लेकिन लोग तब ज्यादा खुश होंगे जब इस शहर को ट्रामा मिल जाएगा, ट्रामा सेंटर मिल जाएगा। तो जोड़ेंगे आपको किसी और खबर के साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।